नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। मोकामा प्रखंड की मालपुर पंचायत से जीत का डबल धमाल करने और जनता की शेष रह गई सेवा को सफलता का मुकाम प्रदान करने के लिए वीणा देवी ने निर्वाची अधिकारी को मुखिया पद के लिए अपना नामांकन पत्र समर्पित किया। अपने समर्थकों की अपार मौजूदगी में वीणा देवी ने पंचायत की जनता से दूसरी बार आशीर्वाद की अपील की। आपको बता दें कि 5 वर्षों के स्वर्णिम विकास गाथा को और आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प के साथ वीणा देवी ने मालपुर पंचायत की जनता का हर संकट में भरपूर साथ दिया है। नली गली, नल जल, रोड, पक्की सड़क, ये सब घर मकान सब दिए, सब काम किए हैं। जो काम बचा हुआ है वो सब अगली बार हम सब पूरा कर देंगे। मोकामा प्रखंड की सर्वाधिक हॉट सीटों में शुमार हतीदह पंचायत में मुखिया पद का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। युवा सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर कुमार ने इस पद के लिए निर्वाची पदाधिकारी को अपना नामांकन पत्र समर्पित किया। बचपन से ही सामाजिक कार्यों में अभिरुचि रखने वाले सुधीर कुमार को जनता का भरपूर समर्थन भी है। सुधीर कुमार को भी जनता का पूर्ण भरोसा है। विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और आज तक जो विकास नहीं हुआ है, अधूरा रह गया है, जो अगले 5 वर्षीय में काम कुछ नहीं हुआ पाए, उससे पूरा करेंगे जो जनता का भरोसा रखेंगे। पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर कुमार सिंह ने आगामी 3 अक्टूबर को मसौढ़ी अनुमंडल के पुनपुन प्रखंड और मसौढ़ी प्रखंड में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर मसौढ़ी प्रखंड कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को कई निर्देश दिए। हाल में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न होने के निर्देश दिए। इस साथ ही बताया कि हर पंचायत में 2 सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। बैठक में मसौढ़ी अनुमंडल के सभी अधिकारी और थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। इसलिए पर्याप्त समय है, सभी वीडियो ध्यान देंगे कि आपका जितना भी मतदान केंद्र है, आप जो क्लस्टर है किया होगा वहाँ पे और एक्चुअल होता है, अगर आपका होता है तो वो आपका प्रति पंचायत 2 सेक्टर हम लोग बनाए हैं, जिसमें 2 दंडाधिकारी और 2 पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल पर्याप्त संख्या में रहेंगे। बाकी आर्म्स जो हैं, शस्त्र हैं, उसका सत्यापन, उसको जमा करने की स्थिति, निरोधात्मक कार्रवाई 107 की गिरफ्तारी, मुर्गी जब्ती वारंट जो है उनका तामिला, ये सब चीज़ों का हम लोगों ने रिव्यू किया है और स्थिति अच्छी पाई गई है। और हम लोगों का प्रयास यही है कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपन्न हो, जैसा हम लोगों ने सभी फेज में कराए हैं, उसको लेकर के हम लोगों ने आज पाई। गया के अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज के स्वामी विवेकानंद सभागार में एएम कॉलेज के लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से विज्ञान और विधि की दृष्टि में मृत्यु विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया, जहां सभी मुख्य वक्ताओं के द्वारा विज्ञान और विधि की दृष्टि से मृत्यु टॉपिक पर सेमिनार की गई। इस सेमिनार का उद्देश्य है कि लोगों को ये बताया जाए कि किस तरह से एक विवाद खड़ा हो गया है साइंस में जो लॉ की परिभाषा है और जो विधि में लॉ की परिभाषा है। तो विधि में हमारे यहाँ इंडिया में एक लॉ की डेथ की परिभाषा होनी चाहिए। तो डेथ की परिभाषा, मृत्यु की परिभाषा विधि में क्या है और लॉ में क्या है, इसमें एक विवाद खड़ा हो गया है। हमारा मानना था कि जो भी डेथ होती है उसका समय बहुत इम्पोर्टेंट है और वह समय जो है यह डिसाइड किया जाता है डॉक्टर कितने सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं। आज के आधुनिक युग में साइंस का कौन सा आविष्कार है जिससे वह एक्चुअल डेथ का टाइम पता लग सके और डॉक्टर किस परिस्थिति में किस तरह के इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं जिससे डेथ का समय पता रहे। बहुत से ब्रेन डेड हो जाते हैं या लंबा एक कोमा में चले जाते हैं, तो उससे ये होता है कि डॉक्टर बड़े पसोपेश में होता है तो उसको डेथ डिक्लेयर करे या जीवित में। मोकामा प्रखंड की रामपुर डुमरा पंचायत में अपनी संभावित जीत का डबल धमाका मारने की चाहत और विकास कार्य को और मुकाम तक पहुंचाने को लेकर युवा तुर्क सहने वर्तमान मुखिया मुकेश कुमार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अपने समर्थकों की अपार मौजूदगी में मुकेश कुमार ने जनता पर पूर्ण भरोसा जताते हुए समर्थन की अपील की। वहीं पिछले 5 साल में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य करने वाले मुकेश कुमार को भी जनता पर पूर्ण विश्वास है। विकास का मुद्दा क्या क्या आपने काम किया है? जो भी 7 निश्चय का बिहार सरकार का योजना था, सारा योजना हमने अपने पंचायत में किया और देखने दिखाने लायक काम किया।
कौन कौन सा काम जरा बता दीजिए। ये हमारे पंचायत में नली गली का काम हुआ है, रोड का काम हुआ है, शौचालय का काम हुआ है, वृद्धा पेंशन का काम हुआ। सारे पंचायत में जितने काम आते हैं बिहार सरकार का, सारे काम हमने किया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे नालंदा पहुंचे, जहां रहुई प्रखंड के पैटना गांव में उन्होंने निर्माणाधीन डेंटल कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रहुई डेंटल कॉलेज राज्य का दूसरा सरकारी डेंटल कॉलेज होगा, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। रहुई डेंटल कॉलेज राज्य का दूसरा सरकारी डेंटल कॉलेज होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी की यह कल्पना थी कि यह देश के एक बेहतरीन डेंटल कॉलेजों में से एक हो। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब अभी हमने निरीक्षण किया है तो इसके क्लासरूम हो, लाइब्रेरी हो, बाकी सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो राष्ट्रीय स्तर की बनाई जा रही हैं। तो एक राष्ट्रीय स्तर का डेंटल कॉलेज ये बन रहा है और लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से इस डेंटल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। और जिस तरीके से कार्य हो रहे हैं, पूरा उसका जो समीक्षा किया गया है, मुझे विश्वास है कि अगले साल जून जुलाई तक ये डेंटल कॉलेज का काम पूरा हो जाएगा और 2023 का जो सेशन होगा उस सेशन से यहाँ पढ़ाई शुरू हो जाएगी और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में अगले साल उसकी अनुमति के लिए हम लोग आवेदन कर देंगे। सहरसा में एसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में लगातार चल रही छापेमारी में बड़ी कामयाबी सहरसा पुलिस को मिली, जहां सौर बाजार प्रखंड अंतर्गत रौता खेम पंचायत के कुख्यात देवानंद यादव के घर पर छापेमारी की गई, जिसमें देवानंद यादव के स्कॉर्पियो गाड़ी से एक पिस्तौल और कई राउंड कारतूस बरामद किए गए। आपको बता दें कि कुख्यात देवानंद यादव पर हत्या, लूट सहित दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज हैं। रौता खेम में मतदान के दिन देवानंद यादव, जो कि मुखिया प्रत्याशी के पति था, उसके द्वारा मतदाताओं में भय करने के लिए कुछ गोलियां फायर की गई थी मतदान बूथ के से थोड़ा दूर हट करके। उसके बाद लगातार पुलिस की दबिश बनाई जा रही थी, रेड किए जा रहे थे। एसडीपीओ सदर और डीएसपी प्रोबेशनर निशिकांत भारती के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर टाउन थाना, एसएचओ टाउन थाना, महिषी, सौर बाजार सबके द्वारा रेड की गई। पहली रेड जो देवानंद यादव के घर से हुई तो वहां पर उसके एक स्कॉर्पियो को जब्त किया गया। स्कॉर्पियो के अंदर करीब 48 राउंड गोलियां और एक लोडेड पिस्टल मिला। नया नगर मुसहरी, जहां पे उसके समर्थक लोग और उसके जो गैंग में लोग हैं उनके घर में छापामारी की गई। वहां पर से 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई तथा 4 देसी राइफल और करीब 124 राउंड गोलियां बरामद की गई हैं। और ये जो चारों है वो ये एक तरीके का नेटवर्क गैंग चलाता रहा है। इसके ऊपर 1 दर्जन से भी ऊपर क्रिमिनल केसेस है, जिसमें लूट, हत्या और विभिन्न थाना क्षेत्र में है और ये सब उसके गैंग के मेंबर्स हैं। नवादा के गोविंदपुर में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग आयुष के पर्यवेक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा और जिला आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद शोहैबुद्दीन के निर्देशन में आयुष ग्राम प्रशिक्षण सह चिकित्सा शिविर मेला का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य सेवा आपके द्वार मिशन के अंतर्गत इस शिविर में आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति द्वारा 557 रोगियों की चिकित्सा की गई। साथ ही योग शिविर में स्थानीय ग्रामीणों को योग का भी प्रशिक्षण दिया गया। इसमें हर मुमकिन सहयोग करना चाहिए। इन बातों को त्याग करना चाहिए। अब हमारे प्रखंड के नरहट प्रखंड के आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राम प्रसाद जी 2 शब्दों में आप लोगों को कहते हैं। हेलो, मैं नरहट प्रखंड सामुदायिक PSC का मेडिकल अफसर हूँ और आज नई सरकारी पूरा उसको हाई स्कूल जो भी हो, उर्दू मध्य विद्यालय, उसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी सभी लोगों का इलाज यहाँ मुफ्त में और साथ साथ योगा भी कराया जाए। और इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि हमारे लोग बहुत गरीब मुल्क के हैं और यहाँ पे गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा कम दाम में अच्छी दवा और स्वस्थ रहने के लिए अनेकों बातों की घोषणा की जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसका आकर के लाभ उठाएं और हमें सम्मानित करें।
और अब बात करेंगे सासाराम की, जहां एक ऑटो से गिर जाने के कारण 8वीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई। बताया गया कि छात्र ऑटो पर सवार होकर सासाराम के एक निजी विद्यालय में पढ़ाई करने जा रहा था। इसी दौरान शिवसागर थाना क्षेत्र के मलवार में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑटो से गिर गया। गंभीर चोट आने के कारण छात्र की मौत हो गई। लड़का खैरा गांव से चला मलवार NH2 पर टेम्पू से पढ़ने के लिए आ रहा था। पीछे रस्सी बंधा हुआ था, स्कूल का गाड़ी था। रस्सी टूटने से लड़का गिरकर मौत हो गई। सरकार पूरी तरह से ट्रैफिक को दुरुस्त कर जाम की समस्याओं को निजात दिलाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन राजधानी पटना से सटे मनेर प्रखंड के मनेर थाना के नजदीक NH30 पर लगातार जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। हर रोज अतिक्रमण के कारण सुबह से शाम तक जाम की स्थिति बनी रहती है। इस जाम की समस्याओं को लेकर लोग काफी परेशान दिखते हैं। बिहार में अंतिम चरण के पंचायती चुनाव को लेकर मनेर प्रखंड कार्यालय में NR कटने का कार्य शुरू हो गया है, जिसे लेकर प्रखंड कार्यालय में काफी संख्या में लोगों की भीड़ NR कटाने में जुटी रही। इस दौरान प्रखंड के अधिकारियों के निर्देश पर मुखिया, समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड सदस्य समेत अन्य पंचायत के दावेदार उम्मीदवार के लिए विशेष काउंटर बनाकर NR काटने की प्रक्रिया शुरू की गई। नवादा के नरहट प्रखंड कार्यालय में उस वक्त वहां उपस्थित लोगों में अचानक काफी उत्सुकता जाग उठा जब नरहट प्रखंड परिसर में नरहट थाने की पुलिस एक कैदी को अपने साथ नामांकन करवाने लेकर प्रखंड कार्यालय पहुंची। बताया गया कि पिछले दिनों शराब के एक मामले में गिरफ्तार हुए नरहट गांव के ब्रह्मदेव चौधरी ने नरहट पंचायत के वार्ड संख्या 10 से वार्ड सदस्य पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके समर्थकों ने माला पहनाकर उनका अभिनंदन भी किया। बेगूसराय में बुधवार की शाम मछली मारने के दौरान गंडक नदी में डूबे मछुआरे का शव SDRF की टीम ने बरामद किया। घटना मंझौल थाना क्षेत्र के बूंदी गंडक नदी की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मछली मारा गया खनी अपना घाट से गोलाबाद राजघाट घाट में, वहाँ मछली मारे अपने नाव पर से पिछल गल खनी, नाव भसिया गए, नहीं पकड़ पेल खनी आदमी और देखलखन ज्यादा आदमी लेता डूब गल खनी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।